हम बिल्कुल इसके घर के करीब आ चुके हैं। ना कोई मिल रहा है ना कुछ, पता नहीं क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब के साथ मैं हूं आपका दोस्त अमजद अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों अभी आप सोच रहे होंगे कि मुंह उठा के इतने दिन बाद इस चैनल पर क्या कर रहा है। तो भाई मैं थोड़ा मसरूफ़ रहा हूँ, बल्कि सच बता ही देता हूँ, मैं थोड़ा सा ना मेरा कॉन्फिडेंस जो लेवल था वो कम हो गया था कि यार यूट्यूब पर इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ना कोई सपोर्ट कर रहा ना कुछ। लेकिन अभी मैं एक काम आया हुआ था यहाँ कोटद्दू और जैसे ही वापस आया हूँ तो भाई मैंने देखा है कि वेले मुंडे को ये घर रास्ता जा रहा है। तो मैंने कहा भाई वेले मुंडे से मुलाकात क्यों ना की जाए। तो बग़ैर परमिशन, बग़ैर कॉल और बग़ैर सब कुछ करते हुए हम जा रहे हैं जी वेला मुंडा के पास। देखते हैं कि क्या वो बग़ैर परमिशन, बग़ैर कॉल या बग़ैर किसी चीज़ के हमें वो मिलता है या नहीं। तो जी ये रास्ता जो है ये जा रहा है वेला मुंडा के घर को। ये आप उसके व्लॉग में ये नहर वगैरह आप देखते होंगे, ये वही नहर है जो उनके घर के साथ बिल्कुल करीब से जाती है। बस दुआ करें कि जिस तरह लोग कहते हैं कि जनाब ये वेला मुंडा ये नहीं मिलता वो नहीं मिलता, बस दुआ करें कि वो मिल जाए। अगर वो मिल गया तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई वेला मुंडा क्या पैसे लेता है मिलने के, क्या फ़ोटो के पैसे लेता है, जो भी डिटेल हुई वो आपको इसी व्लॉग में मिल जाएगी। लेकिन एक छोटा सा काम होता है, आपको पता है क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो जी साथ मेरे वालिद साहब हैं, तो हम जी एक काम गए थे तो हम वापस आ रहे थे। तो मैंने अबू से कहा कि अबू जी हमने ना वेला मुंडा को मिलने जाना है। तो पहले तो अबू जी ना कर रहे थे, लेकिन अभी उन्होंने कहा चलो आपकी अगर ख्वाहिश हो तो चलते हैं। फिर ये बड़ा यूट्यूबर है और रास्ता उनका बिल्कुल ही ख़राब है, यहाँ पर खड्डे बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी जो मेन बात है, ये इलाका थोड़ा सा वैरान है, यहाँ पर कोई घर नज़र नहीं आ रहे। दूर दराज इलाकों में ये सारे घर हैं। अगर आप वेला मुंडा के रेगुलर व्यूअर हैं तो ये चीज़ आपको नहीं भूलेगी। यही वो पुल है जिसकी वजह से वेला मुंडा मशहूर हुआ और आज बुलंदियों को छू रहा है इसी पुल की वजह से। ये वो पुल है जहाँ पर रिजवान, उमैर और ये बचपन में नहाते रहे हैं। ये देखें। तो जी अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो मेरी वेला मुंडा से मुलाकात तकरीबन 2 दफ़ा हुई है, लेकिन पता नहीं इस दफ़ा मुझे हिचकिचाहट हो रही है कि पता नहीं होगा क्या नहीं होगा। बस ना मुझे डर सा लग रहा है कि क्या मैं उनके आगे बोल पाऊँगा अगर मिला तो। जी हमने मोटरसाइकिल की स्पीड जो है वो तेज़ कर ली है क्योंकि हमने घर वापस भी लौटना है। लेकिन वेला मुंडा को तो आज मिल के जाना है, कुछ हो जाए। अगर घर में हुआ तो ज़रूर मिलेंगे, तंग नहीं करेंगे क्योंकि हम उनके सच्चे फ़ैन हैं और उनसे मोहब्बत करते चाहने वाले हैं। तंग उन्हें बिल्कुल नहीं करेंगे। तो जैसे जैसे घर नज़दीक आता जा रहा है मेरी तो धड़कन ही तेज़ हो रही है। लेकिन हम बिल्कुल ही करीब आ चुके हैं। बस ये अब कुछ ही फासला और रह गया और हम पहुंच चुके हैं। इस तरह आप कह सकते हैं हम पहुंच चुके हैं जी वेला मुंडा के घर, क्योंकि अभी वो सड़क आने वाली जो वेला मुंडा के घर को जाती है। ये जो घर वगैरह हैं ये अली के हैं। वो जो घर आपको नज़र आ रहे हैं ये बालू, अली और ये सब ये इसी झोपड़ियों में रहते हैं। तो जी हम उस सड़क पे आ चुके हैं जहाँ पर है जी वेला मुंडा का घर। अल्लाह पाक करम करेगा, खैर करेगा, लेकिन क्या करें जाना लाजमी है। कर रहा है कि वापस चले जाएं क्योंकि ना धक धक बहुत ज़्यादा हो रही है। हम बिल्कुल इसके घर के करीब आ चुके हैं, पता नहीं क्या बनेगा, देखते हैं। अब ये घर है जी वेला मुंडा का, चेक करें आप माशाल्लाह से गाड़ियाँ वगैरह। तो जी 2 बार दरवाज़ा खड़का चुके हैं लेकिन अभी तक तो कोई नहीं आया बाहर। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है और बाहर खड़ा हूँ लेकिन अभी भाई साहब नहीं निकले। तकरीबन 3-4 दफ़ा दरवाज़ा खटखटा चुका हूँ लेकिन अभी कोई जवाब नहीं दे रहा, ना कोई मिल रहा है ना कुछ, पता नहीं क्या मसला है। तो इस वक्त हम वापस घर जा रहे हैं। तो जो कुछ भी हुआ वो मैंने ना रिकॉर्ड किया, वो आपको इंशाल्लाह ना आगे घर जाके दिखाता हूँ। वेलकम बैक जी। सुबह हो चुकी है और सारा दिन सफ़र करने के बाद हम आ गए थे जी घर वापस। और अभी आपको सुबह का सीन दिखाता हूँ कि हमारे विलेज का सुबह का सीन कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये है जी हमारे गांव की सुबह। माशाल्लाह से यहाँ पर धान पर शबनम के छोटे छोटे कतरात पड़े हुए हैं और ऊपर से सूरज की रोशनी इन कतरात पर पड़ रही है और क्या खूबसूरत नज़ारा बन रहा है माशाल्लाह। वापस आ गया था क्योंकि हमने घर वापस भी आना था। तो जिस तरह कहानी चल रही थी कि भाई वेला मुंडा के घर गए हैं,
मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई उसने हमारे साथ बदतमीज़ी की, पानी नहीं पूछा, ये है वो है, ऐसी भाई कोई बात नहीं। ना मैं झूठ बोलूँगा ना कुछ, आपको जो सीधी सीधी बात है वो बताऊँगा। अगर आपके पास कोई बंदा बिना पूछे आपसे मिलने आ जाए तो आपको बहुत ही ना हिचकिचाहट महसूस होती है कि यार अगर पूछ के आता चलो इसकी खिदमत करते, इसके साथ बैठ कर गप्पे लगाते, अगर आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ आदमी हैं तो। एक मेरा चैलेंज था कि विद आउट परमिशन क्या हम वेला मुंडा से मिल सकते हैं। मिल तो सकते थे लेकिन उसके भाई ने बोला झूठ है। मैं गया हूँ वेला मुंडा के घर, मैंने 3 दफ़ा दरवाज़ा उनका खटखटाया है, कोई नहीं निकला। फिर ऊपर ना जा रहा था सीढ़ियों पर, मलिक उमैर जा रहा था, तो मैंने उसे आवाज़ लगाई, मैंने कहा मलिक उमैर इधर आओ। तो वो आया है, मुझसे मिला है और मैंने उससे कहा कि भाई वेला मुंडा से मिलना है, तो उन्होंने कहा कि वो घर नहीं है। उन्होंने क्या कहा है, वो घर नहीं है, लेकिन भाई उनका वो जो फॉर्चूनर है ना वो तो घर खड़ा था। तो मैंने समझ लिया, उनकी जो वो अल्टस है वो भी बाहर खड़ी थी, तो मैंने समझ लिया कि भाई वेला मुंडा तो घर है। तो मैंने उससे कहा कि यार चलो वेला मुंडा तो नहीं, आपके साथ कुछ तस्वीर वगैरह बना सकते हैं। तो उसने कहा नहीं, भाई ने परमिशन नहीं दी हुई। मैंने कहा ठीक है, फिर हम जाने लगे। मैंने कहा ठीक है, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। तो उसने कहा कि पानी पीना है, तो मैंने कहा नहीं पानी नहीं पियेंगे, हम अब घर जा रहे हैं। तो भाई बात करने का मकसद ये है कि अगर आप रब्ता करके जाते हैं तो आपको वहाँ इज़्ज़त भी मिलती है, उसके बाद आपको वहाँ पर हर चीज़ प्रोटोकॉल मिलता है। अगर आप विदाउट परमिशन जाते हैं, जिस तरह मैं गया, मैं तो सिर्फ आपको बताने के लिए गया हूँ कि अगर आप विदाउट परमिशन जाते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है। हमने यहाँ पर बरसन की जो फसल है वो लगाई है, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत काम हुआ पड़ा है जी, दिल खुश हो गया कसम से। यहाँ इस ना जी बनने पर हम मूलियाँ लगाई हैं, ये सारी मूलियाँ लगी हुई हैं। करीब से दिखाएं तो माशाल्लाह बरसीन कमाल का लग रहा है, ये देखें। भाई मेन बात यही करने वाली थी कि वैसे मैं उसे स्पेशली तौर पे मिलने गया था कि मैंने एक चैलेंज करना था कि क्या हम विदाउट परमिशन वेला मुंडा से मिल सकते हैं। तो हालात आपके सामने थे, इधर से इतना ख़र्चा करके गया हूँ। आपकी बात भी ठीक है कि बंदा इतना ज़्यादा ख़र्चा करके जाए और आगे से वो मिले बिना तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी बात भी दुरुस्त है, मैं आपकी बात को पीछे नहीं रख सकता। और ये बात भी दुरुस्त है कि भाई अगला बंदा बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, वो एक स्टार है, तो उससे परमिशन लिए बगैर आप चले जाते हैं तो ये एक बेवकूफ़ी वाली बात होगी मेरे हिसाब से। और इतना आप ख़र्चा भी करते हैं, हालांकि मेरा 2-3 हज़ार पेट्रोल को भी हो गया, रोटी वगैरह ये सारा 5-6 हज़ार खर्चा हो गया। लेकिन एक बात जो मज़े की है, मैं एक काम गया हुआ था वहाँ पर, इस वजह से मैंने ना मेरा ये ख़र्चा भी बच गया। लेकिन मैंने सोचा कि आज क्यों ना वेला मुंडा के साथ ये वीडियो बनाई जाए कि क्या विद आउट परमिशन वेला मुंडा हमसे मिल सकता है, और मिले तो कितने पैसे लेता है। ये सारे आपको सच बताने वाला था, लेकिन जब वेला मुंडा मिले ही नहीं तो मैं झूठ क्यों बोलूँ कि भाई यार इतने पैसे लेता है। यार ये सारी वाहियात बातें हैं। बड़े लोग जो होते हैं ना, अगर आप भी बड़ा लोग आप भी बड़े यूट्यूबर बन जाते हो, कि स्टार बन जाते हैं, तो आपने भी इसी तरह करना है, क्योंकि आपके पास उस वक्त टाइम नहीं ना। अब उसके पास 24 घंटे में 100 कॉलें आती हैं, वेला मुंडा भाई हमने इधर ये आपसे वीडियो बनवानी है, ये बनानी है। तो भाई आखिर बड़ा आदमी है, थोड़ा मसरूफ़ तो होगा, तो इस बात की टेंशन ना लेकर, वो स्टार है, वो सराइकिस्तान का स्टार है, वो हमारे इधर सराइकी कल्चर का स्टार है। माशाल्लाह से बहुत ही खुशी होती है। दरअसल मैं देखने ये आया था, मैंने कहा कि व्यूअर्स को बता दूं कि मेरे साथ क्या गुजरी। अब चलता हूँ वापस घर। और ये हमने जी कुछ अमरूदों के बूटे लगाए हुए हैं, ये देखें, ये कोई पौधे लगाए हुए हैं, तो माशाल्लाह ये बहुत बड़े हो चुके हैं और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ये फल लाजमी देंगे। इतने मैं आपको गिनवाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हैं। और वो जो सूख गया है, इस पर जब हमने हल चढ़ाया तो उसमें हल लग गया, तो इस वजह से हमारे इलाके में जी ये धान की जो कटाई है वो शुरू हो चुकी है। ये आंधी आई और उसने तबाही मचा दी है। बाकी ये माशाल्लाह से कुछ ना धान जो है ना वो कटना शुरू हो गए हैं। अब चलते हैं जी घर, क्योंकि सो मैंने मुंह धोया और मैंने कहा वीडियो भी बनाता चलूँ और सारा हाल वाल बताता चलूँ। तो बस यही मेरी कहानी है, यही सारा कुछ है। उम्मीद है आपको पसंद आई हो, आपने नाराज़ नहीं होना। अगर आपसे वेला मुंडा नहीं मिलता तो जिस तरह मैं खुशी खुशी लौटा हूँ आपने लौटाना, क्योंकि यार वो एक बड़ा स्टार है, उनसे रब्ता किए बगैर आप कैसे जा सकते हैं। तो उम्मीद है मेरी बात आपके जहन में उतर गई होगी। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।